हेलो एवरीवन, आज हम अपने रेगुलर टॉपिक से कुछ थोड़ा अलग करंट का पढ़ने वाले, जो बहुत इसेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है लाइवस्टॉक स्टैटिस्टिक। ठीक है, 20th लाइवस्टॉक सेंसस जो हुआ है, इसका समराइज किया है मैंने बिलो में नीचे, और आपको है ना मैं बताऊंगी कि कैसे याद रखना है और आपको कैसे फट से याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी यूज़ किए, वो आपको आई होप आपको याद हो जाएंगे, और एक बार पढ़ाने के बाद उसके हम सीखेंगे कि कैसे याद रखना है। इसके बाद है ना और भी डिटेल है, माइन्यूट इसमें ना और ग्रुप पढ़े हैं, तो उसका भी है, मैं उसका भी अच्छे से एनालाइज करके मतलब अच्छे से आपके लिए निकालूंगी, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, पहले हम ये वाला सीखते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही ब्लर हो रहा है। ठीक है, इसमें हाँ 20 लाइवस्टॉक सेंसस इज समराइज बिलो। ठीक है, टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन जो है 535 मिलियन, यहाँ पे 535.78 मिलियन है। 2019 में इतनी थी। ठीक है, 2019 में जो लास्ट सेंसस हुआ उसमें इतने थे। लास्ट सेंसस है 20 लाइवस्टॉक सेंसस था। ठीक है, इसके है ना कितना हम कैसे याद रखेंगे, अभी 535 पूरा तो एक्यूरेट याद नहीं रहेगा, या 7.8, तो नियर अबाउट 500 रखो, नियर अबाउट 500 रखो। ठीक है, नियर अबाउट 500 रखो, या कुछ ऐसा 5 है उसमें, ऐसा याद रखो। ठीक, उसके बाद है ना हमको क्या रखना है कि लास्ट है ना 2012 में जो हुआ था, उसके बाद हम कितना इंक्रीज हुआ है, ये जो मैंने एरो ऊपर किया मतलब इंक्रीज हुआ है, तो 4.6%, नियर अबाउट 5%। आप पहले ना आप क्या करो कि पहले जैसे 500 पहले है ना एक बार पढ़ लो, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं रहता, बहुत बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप पहले कच्चा फॉर्मेट बनाओ। कच्चा फॉर्मेट मतलब हाँ यार, टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है ना, ये 500 मिलियन के आसपास है, और हाँ 4.5 और 5% वो है ना बढ़ गई है अभी इस बार, 2012 से 4.5 और 5% क्या है बढ़ गई है। तो आपको ये थोड़ा 50% तो ऐड हो गया है। फिर से कभी पढ़ेंगे तो थोड़ा और आगे जाएंगे, ये याद करने की कोशिश करेंगे कि 535 है यार, मैं 500 मैंने तो लिया था, अभी मेरे को याद रखना है कि 535 है, 535 है, तो यह हम ऐसे हम याद रखेंगे। पहले कच्चा फॉर्मेट बनाओ, पहले नियर अबाउट वाला फॉर्मेट बनाओ, और उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते जाओ, क्योंकि है ना आप एक दिन रट लोगे और ये आपको याद हो जाएगा। ये ऐसी वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, आप कुछ ट्रिक से याद रखते हो तो याद रहेगा, और ये आपको है ना रेगुलर 2 मिनट भी मिले ना, तो इससे नज़र फेरोगे तो आपका है ना ये सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप याद हो जाएगा। और इसको बट है ना 1-2 दिन के बाद है ना देखना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को कितना 1 मिनट भी नहीं लगेगा रीड करने के लिए, बट ये क्या है ना हमको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा होता है हर चीज़ में। जैसे ना अपना बहुत सारे इंस्टीट्यूट रहते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट इसकी उसकी, हम कैसे याद रखें, तो ये सब चीज़ें है ना टाइम तो लेती है, बट बहुत अच्छे से याद हो जाती है जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे 15 मिनट भी दोगे ना। मतलब कैसे करना है ना, मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ कि जैसे आपने बहुत सारे निकाले इधर पूरे, पहले ऐसे करो कि सेंट्रल वाले निकालो। ठीक है, सेंट्रल वाले निकालो, फिर जैसे ऐसे इंटरनेशनल रहते वो अलग अलग निकालो। तो पहले जैसे हॉर्टिकल्चर क्या है, तो एक साइड में पूरा हॉर्टिकल्चर के लिख लो, दूसरे इसके लिख लो, फिर ऐसे करके है ना। जैसे है ना आज आपने पहले आज ही ना सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, आपने बहुत सारी लंबी लिस्ट बनी है, समझो 100 तो हो गए हैं, 100 तो हो गए, बट क्या करना है ना 100 को एक ही दिन में पढ़ना है। पहले आज है ना आपको सिर्फ 2 ही पढ़ना है। आप क्या कर सकते हो, 2 है ना आपको सिर्फ सुबह उठ के 1 पढ़ लो, और रात के सोते टाइम 1 पढ़ लो, या खाना खाने के बाद या खाना खाते टाइम 1 पढ़ लो। कितना टाइम लगेगा आपको, बहुत कम टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। तो आपको कैसे याद करना है ना, आपको सिर्फ 2 ही याद करने, दिन के 2 याद करने, तो वो ऐसे याद करने कि आपको नींद में भी पूछो ना तो वो आपको याद होने चाहिए। 2 ही करने हैं, बहुत कम है 2 नंबर के, आपको 2 ही इंस्टीट्यूट याद करने हैं। बट आता है ना तो ये फ्री मार्क्स रहता है अगर आप दिन के 15 मिनट दोगे तो। ठीक है, मतलब कैसे है ना कि आप दिन के 2 पढ़ोगे वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि अपने सिर्फ 2 ही पढ़े। ठीक है, तो क्या होगा कि 2 आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ गए। आगे के दिन आप क्या करोगे, वो 2 रिवाइज करोगे, और आगे के 2 है ना आप रिवाइज करने को ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगेंगे आपको कि ये ऐसा है। ठीक है, इतना पढ़ने के लिए। तो उसके बाद आपको आगे के 2 पढ़ने, ऐसे करके 2 करके आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पूरे याद हो जाएंगे। बट इसमें क्या ज़रूरी है, सिर्फ कंसिस्टेंसी ही इम्पॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी 2 आगे बढ़ते जाएंगे और आपको पता है कि मेरे को बहुत अच्छे से याद हो रहा है, तो आपको बहुत मस्त लगेगा कि यार मेरे को इतना हार्ड लगता था कि कितना मैं पढ़ती थी, एक ही दिन में पूरे पढ़ लेती थी, फिर भी मेरे को याद नहीं रहता। तो ये बिल्कुल गलत ये है कि आपको एक दिन में पढ़ के आपको याद हो जाएंगे, ये बिल्कुल मतलब है ना पॉसिबल ही नहीं है, एक दिन पढ़ने से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो
जाता है मैं वहाँ पे सेंट्रल बोलूँ या इंटरनेशनल था या कुछ और था ऐसे। तो ठीक है, आपको ये वाला फंडा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करके याद किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या है कि टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन हो गई। पहले लर्न कर लो कि 500 के आसपास है। उसके बाद 4.5 से 5% जो है ना इंक्रीज हुआ है 2012 से अभी तक। उसके बाद टोटल बोवाइन पॉपुलेशन, टोटल बोवाइन पॉपुलेशन में क्या आता है, बोवाइन में कौन से आते हैं, कैटल, बफेलो आती है, मिथुन आती है, ये आ करते हैं। तो यहाँ पे कर लो कि नियर अबाउट 300 के पास है। उसके बाद 1% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस सेंसस के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैटल इन कंट्री, टोटल नंबर इसका है ना, मैं आपको बहुत मस्त बताऊंगी। टोटल नंबर ऑफ कैटल इन कंट्री कितने 192.49 मिलियन है, और ये कितना 0.8% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और इसके बाद टोटल बफेलो इन कंट्री 109.85 मिलियन, मतलब 1%, इसमें 1% इंक्रीज हुआ है, इसमें 0.8% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अभी इसके बाद है गोट पॉपुलेशन इन द कंट्री। गोट पॉपुलेशन में कितना हुआ है, 148.88 मिलियन हुआ है, इसमें 10% इंक्रीज हुआ है, नियर अबाउट 10% इंक्रीज हुआ है। उसके बाद टोटल शीप इन कंट्री 74.26 मिलियन, इसमें है ना 14% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और टोटल पिग इन कंट्री इतने हैं 9.06 मिलियन, और इसमें है ना डिक्रीज हुआ है, कितना है 12%, 0.03% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। उसके बाद है ना टोटल कैमल पॉपुलेशन इन कंट्री कितने थे, 2.5 लाख कैमल थे अपने पास, और इसमें है ना फिर से मतलब 40% तक क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, मतलब बहुत कम रेट हो गया होगा अभी इसका। तो आपको कैसे याद रखना है ना, मैं ट्रिक बताती हूँ। इसमें ना आप ये जो है टोटल नंबर ऑफ कैटल हुए ये, और टोटल नंबर ऑफ बफेलो है इन कंट्री, ये याद रखो। ठीक है, इसमें क्या है ना, आप मीडियम एक नंबर ले लो, मतलब 100। ठीक है, अभी इसमें कैसे है कि मैं सॉरी आप है ना कितना, हाँ 100 ध्यान में रखो। ठीक है, अगर है ना 100 से ऊपर कितना 8-9, 100 से 8-9 ऊपर मतलब 109 किसमें हो, किसका है, 100 से 8-9 ऊपर मतलब किसका है, बफेलो का है, टोटल बफेलो इन कंट्री का है। 100 के ऊपर, 100 से ऊपर 8-9। ठीक है, और अभी इसमें याद रखो कि 200 से 8-9 नीचे, 200 से 8-9 नीचे मतलब 192 किसका, कैटल का है। टोटल नंबर ऑफ कैटल इन कंट्री 192। आप ऐसे बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, एक दो बार आपने फंडा लगाया ना कि मेरे को ये ऐसे याद रखना है, बफेलो आया तो मैं 100 लूँगी, और 100 के ऊपर 8-9 ज़्यादा मतलब 109 मिलियन ऐसे, और जैसे कैटल आया तो 200 लूँगी, 200 से 8-9 नीचे मतलब 192। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और ये तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे ना टोटल शिप इन कंट्री है ना 74 है, ये आपको याद रखना है। आप कैसे याद रखोगे, शिप का क्या है, क्रोमोसोम नंबर 54 है। ठीक है, इसमें 54 है, 54 तो आपको याद है, बस यहाँ पे ना 7 कर देना है। ये आपको है ना एक बार आपने बहुत सोच समझ के मतलब ध्यान किया ना, मतलब याद किया ना, 54 है, मेरे को पता है। शिप के बारे में आपको क्या पता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को क्रोमोसोम नंबर पता ही होता है। तो क्या होता है 54, मतलब 54 लास्ट में 4 आने वाला ही नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर ले लो। 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 7 ऑड नंबर आता है। तो 54 का 74 कर दिया। अभी इसका आपको सिर्फ इसका याद रखना है। इसके बाद ये जो है गोट पॉपुलेशन इन कंट्री, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 74 का डबल 148 होता है, वो इसका ही क्या है, वो इसका ये डबल है। तो आपको रखना है कि शिप जितने इंक्रीज हुए हैं, और जितना शिप का पॉपुलेशन है, टोटल शिप इन कंट्री जितना है, उसके डबल गोट का है, ये फट से याद हो जाएगा। और यहाँ पे बफेलो का 100 लिया मैंने, 100 से 8-9 ऊपर किया, 109 हो गया। और जो कैटल है, टोटल नंबर ऑफ कैटल इन कंट्री है 200 लिया, 200 में से मेरे को 8-9 कम करने, इधर 8-9 ज़्यादा करने हैं। पहले पॉजिटिव वाला ले लो कि 8-9 ज़्यादा करने हैं, और पहले फिर नेगेटिव वाला ले लो कि 8-9 क्या करने, कम करने हैं, बट 200 में से कम करने, ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ शिप इन कंट्री, जैसे कि 74 ले लो, 54 क्या इसका क्रोमोसोम नंबर है, 5 के बाद कौन सा आता है यार, 7 उसका ऑड नंबर आता है, और 4 वैसे की वैसे 74 के डबल क्या होगा, 74 का डबल होगा 148.88, 148.88 क्या होगा, 74 का डबल होगा, वो किसका है, गोट का है। ठीक है, ऐसे। और इसके बाद है, जैसे आपको पता है ना, पहले कौन सा मैं कैसे याद रखोगे, मेरे को इसमें भी कंफ्यूज हो रहा है कि इसका 100 है या इसका 100 लूम है। तो जैसे आप है ना इससे याद रखो, बी और सी, जैसे है ना अपन अल्फाबेटिकल में पहले बी आता है, सी आता है, पहले ले लो कि बफेलो, फिर आता है काऊ, ऐसे ले लो कि बफेलो में मेरे को 100 यूज़ करना है, इसमें 200 यूज़ करना है, 100 के ऊपर 8 या 9, और काऊ के ऊपर काऊ के नीचे 8 या 9, ऐसे आप याद रख सकते हो। और शिप में SG कर लो, SG, ठीक है, SG कर लो, SG हो गया।
SG हो गया मतलब ठीक है, इसमें हो गया 74 और इसमें हो गया 140 ओवर इसका डबल ये हो गया। ये बहुत ज़्यादा बहुत ही मस्त ट्रिक थे जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने में या रिमाइंड करने में मतलब हेल्प करेगी। उसके बाद आता है ना टोटल पिग इन कंट्री। टोटल पिग आता है तो ये आपको फट से याद ही हो जाएगा। जैसे ना आपको याद रखना है तो आप क्या करो, पिग है मतलब है ना, ये कैसे याद रखना है, आप बोलेंगे कि ये भी तो याद रखना चाहिए ना, तो आपको सिर्फ एक बार ही दिमाग में शांत दिमाग से सोच के याद रखना है कि मेरे को ये वाला ऐसा ऐसा फंडा लगाना है जब ये वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पिग पिग क्या है, 3 लेटर का है, तो इसका स्क्वायर कर लो मतलब ये 9 हो गया, तो ये क्या है 9 मिलियन है। ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसके बाद है ना ये 12% क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो हम याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 त्रिक 9 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 3 चौक 12 ऐसे कर सकते हो आप। उसके बाद मतलब तीन का जो टेबल होता है उसमें 3 त्रिक 9 होता है, 3 चौक 12 होता है, मतलब 12 से क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। फिर टोटल कैमल पॉपुलेशन इन कंट्री, कैमल का कितना, ये तो बहुत ही अलग सा है, तो ये आपको याद हो जाएगा। जैसे 2.5 लाख है 2019 में, और इसका नियर अबाउट 40% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी थी ये कि गोट और शीप का है। गोट का जो पॉपुलेशन है मतलब टोटल नंबर ऑफ जो गोट हैं कंट्री में 148 है, और शिप जो है 74 मिलियन है, तो ये 74 का डबल होता है 148, ये ऐसे मैंने यहाँ पे लिखे। और यहाँ पे लेना है बेस क्या लेना है, 109 होगा ऊपर नीचे, दैट इज मोर देन, और यहाँ पे 8-9 शायद है ना, मैंने यहाँ पे गलती से लिख लिया है, 192 है यहाँ पे, 192। यहाँ से यहाँ पे बेस है ना, 1 मिनट है, यहाँ पे बेस 200 लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम +9 करेंगे और यहाँ पे -8 करेंगे, वही हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्रिक है। एक बार आप लिख लोगे अच्छे से और याद करोगे ठंडे दिमाग से कि मेरे को ये वाला इसमें फंडा, आप 2 दिन भी रिवाइज करोगे ना, हाँ मेरे को ये ऐसा याद रखना है, और मैं इसको 5 मिनट में देख लेती हूँ, मतलब ये मेरे को लाइफ टाइम मतलब एग्जाम के लिए तो मेरे को याद ही हो जाएगा, मेरे को बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं। ऐसे ट्रिक से याद रखोगे तो बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। आई होप आपको सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे जितने सारे नंबर लिखे यहाँ पे अगर कुछ गलत हो तो आप बता सकते हो ऐसा। ठीक है, थैंक यू सो मच।